वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। मंगलवार की रात करीब 8:25 पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देउबा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शेर बहादुर देउबा को 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से संसद भंग किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए थे। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संसद को फिर से बहाल करने का आदेश देते हुए मंगलवार की शाम 5 बजे तक शपथ ग्रहण का समय निर्धारित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री देउबा ने पहले कहा कि वो 6 बजे शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी भी हो गई थी, सभी मेहमान भी पहुंच गए थे। शपथ ग्रहण के लिए खुद देउबा के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और अन्य वीवीआईपी राष्ट्रपति भवन में ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी शपथ ग्रहण में देरी हो रही थी। शपथ ग्रहण में विलंब को लेकर पहले तो कारण यह बताया गया था कि राष्ट्रपति की तरफ से प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर जो पत्र दिया गया था उसको लेकर देउबा को आपत्ति थी, क्योंकि राष्ट्रपति के पत्र में लिखा था कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के मद्देनजर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। देउबा की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए नियुक्त पत्र में संविधान की धाराओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से शपथ ग्रहण के समय से पहले ही इस मामले को सुलझा लिया गया था। इसके बाद भी पीएम के शपथ ग्रहण में देर हो रही थी। कारण यह बताया गया था कि निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इंतजार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के निर्धारित समय से 1 घंटे तक भी ओली नहीं आए। बाद में उनकी तरफ से यह संदेश आया कि वो इस समारोह में सहभागी नहीं होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले देशवासियों को दिए अपने संदेश में ओली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर आलोचना की है। इस दौरान ओली के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आने को लेकर काफी आलोचना हुई कि उन्होंने सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह भी नहीं किया। कुंडली में था कालयोग। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पूजा पाठ, ज्योतिष तंत्र मंत्र में बहुत ही विश्वास करते थे। एक ज्योतिष ने देउबा की कुंडली में 7 बार प्रधानमंत्री बनने का योग होने की बात कही थी। इस बार 5वीं दफे वो पीएम का पद संभाल रहे हैं। अपने ज्योतिष की सलाह पर शुभ मुहूर्त में ही वो कोई भी बड़ा काम या बड़ा निर्णय करते हैं। अब शपथ ग्रहण करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो समय निर्धारित किया गया था वो शाम 5 बजे का ही था। लेकिन कुंडली में शाम 5 बजे से 8:20 तक का कालयोग होने के कारण देउबा का शपथ ग्रहण 8:25 के बाद हुआ था। इन सब के बीच जैसे जैसे शपथ ग्रहण के समय में देरी हो रही थी, राष्ट्रपति भवन से अनेक तरह की खबरें आ रही थी। कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि कुछ न कुछ ज्योतिषी शुभ मुहूर्त के कारण देरी हो रही है। इस बात को और अधिक बल तब मिला जब अलग अलग बहाने बनाकर शपथ ग्रहण में देरी करा रहे देउबा ने अचानक 8:20 ही कहा कि अब शपथ ग्रहण का काम शुरू किया जाए। इससे पहले कभी नियुक्ति पत्र तो कभी बैठने की व्यवस्था और प्रोटोकॉल का हवाला देकर वे देर कर रहे थे। फिर कालयोग के खत्म होते ही देउबा ने शपथ ग्रहण कर लिया। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ।